योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आइन की पाबंदी करे। बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करती। घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है, इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आइन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, न कानूनी कार्रवाई होती है। यूं कानून का मकसद गैर जानिबदारी नहीं रहता बल्कि एक खास मजहबी सिमत की तरफ समाज को धकेला जाना है। मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फैसला कर लिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा क्या कह दिया कि ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि सोशल मीडिया पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने क्या कहा है। दोस्तों, एक तरफ से देखा जाए तो इन्होंने सही कहा है कि अगर कोई मुसलमानों पर जुल्म करेगा, कोई हम पर जुल्म करेगा तो हम ज़रूर जिहाद करेंगे। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का आप जायज़ा लीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मुसलमानों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। तो दोस्तों, अगर कोई हम पर जुल्म करेगा, कोई इस्लाम के लिए ख़तरा बनेगा तो हम ज़रूर जिहाद करेंगे। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को खुलेआम वायरल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जितने भी मुसलमान हैं सारे लोग जिहादी हैं। लेकिन दोस्तों, आप ही अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि अगर कोई आप पर जुल्म करेगा, आपको परेशान करेगा,
تو آپ کیا چپ رہیں گے؟ بالکل نہیں چپ رہیں گے۔ تو دوستو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریشان کرے گا، دین اسلام پر انگلی اٹھائے گا، تو ہم اس سے ضرور جہاد کریں گے۔ دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ دوستو کل قیامت کے دن جب ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ دوستو آج سوشل میڈیا کا آپ جائزہ لیجئے، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا۔ میں ابھی صبح ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں یہ دکھایا گیا کہ کچھ پولیس والے ایک مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں سے لاؤڈ اسپیکر اترواتے ہیں، اور کافی مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹایا جا رہا ہے۔ دوستو جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اور کافی سارے غیر مسلم ایسے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو وہ اذان کو سنتے ہیں اور بات تک نہیں کرتے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو شخص اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھ لے گا، اچھی طریقے سے سمجھ لے گا اور پہچان لے گا، تو وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جب انہوں نے اسلام کو سمجھا، دین اسلام کو سمجھا، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔